अरहन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम् साधवो तव मंगलम्। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने इस छोटे से श्लोक के अंदर पांचों परमेष्ठियों के नाम का स्मरण करते हुए अरहंतो मंगलम कुरियो, अरहंत भगवान हमारा मंगल करें। सिद्धा कुरियुश्च मंगलम, सिद्ध परमेष्ठि भगवान हम सब का मंगल करें। आचार्य पाठकाश्चापि, आचार्य परमेष्ठि और पाठक माने उपाध्याय परमेष्ठि हमारा मंगल करें। और जगत के समस्त 28 मूल गुणधारी साधु हमारा मंगल करें। भव्यात्माओं, प्रातः काल से ही अपने अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश की मंगल भावना, उसके हित की भावना भाना चाहिए, क्योंकि सवेरे से शाम तक आज भौतिकता के चकाचौंध की भागादौड़ी में ये मानव अत्यंत अशांत है और फिलहाल कोरोना की महामारी से भयाक्रांत है। आप लोग रोज ही न्यूज़ सुनते ही होंगे, अनेक प्रकार के समाचार लोग बताते हैं कि एम्स के डॉक्टर ने, फोर्टिस के डॉक्टर ने, मेदांता के डॉक्टर ने किस तरह से लोगों को गुमराह होने से बचाने की वो लोग कोशिश करते हैं कि आप भयाक्रांत ना हो, आप एकदम सर्दी जुकाम या थोड़ा सा बुखार आते ही सिटी स्कैन न कराने लग जाएं, क्योंकि एक सिटी स्कैन के रेडिएशन से 200 एक्सरे कराने जितना खून जलता है और आगे कैंसर की संभावनाएं रहती हैं। यानी कि डॉक्टरों की बात भी सुननी चाहिए। आज भय में आकर के लोग सोचते हैं कि कोरोना आया है और अगर उसने सिटी स्कैन कराया है तो मैं भी सिटी स्कैन कराऊं, उसने रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाएं तो मैं भी लगवाऊं। इस होड़ में और आगे के भविष्य के भय के कारण कितने लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैंने भी इस विषय में चिंतन किया, लगा कि आज के इस महान कलयुग के अंदर हमें गुरुओं की वाणी, भगवान की वाणी, उससे अपने मन और तन को पवित्र करने में ही जितना आनंद है और जितना हम बच सकते हैं, उसके अलावा शायद ही कोई उपाय होगा। औषधि बाह्य निमित्त है, डॉक्टर बाह्य निमित्त हैं, लेकिन अपने असाता कर्म को साता में परिवर्तित करने के लिए आपको प्रातःकाल से अपने दिवस को मंगलमय बनाना होगा। तो एक ओम बीजाक्षर जो नमोकार महामंत्र का सबसे छोटा रूप है, उसको प्रातःकाल आप उठिए, देखिए, ये भी एक थेरेपी है। तमाम तरह की थेरेपी के साथ में ओम के ध्यान की मेडिटेशन थेरेपी है कि आप अपने मन को पवित्र करके और उससे अच्छी अच्छी रेज निकालिए, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। तो सबसे पहले सवेरे जब उठें, दोनों हाथ की हथेलियां ऐसे खोल करके अर्धचंद्राकार का रूप देखें। मेरे पास वह सिद्ध शिला का आकार है जो 3 लोक के अग्रभाग पर निर्मित है। हाथ जोड़ करके अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्धों को नमन करके अपने भावों को, अपने मन को पवित्र बनाएं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। उसके बाद जरा सी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए ही सही, आप अपने घर के, अपने जीवन के सारे परिग्रह का त्याग कर दीजिए कि मेरी सब परिग्रह का त्याग है। देखो, जब आंखें बंद हो जाती हैं तो सब कुछ छूट जाता है, लेकिन क्षण भर के लिए अगर आपने सारे परिग्रह का त्याग किया तो महान पुण्य का संचय किया। और आंख बंद करके बैठ जाइए, बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली, आंखों को कोमलता से बंद करके चिंतन कीजिए कि एक केसरिया रंग का ओम बीजाक्षर हमारे हृदय में विराजमान है। थोड़ी एकाग्रता पूर्वक
मन को सब ओर से खींच करके अपने हृदय पर लाकर ओम बीजाक्षर पर केंद्रित करें। इसके अंदर पांचों परमेष्ठियों की शक्ति समाविष्ट है, इसलिए ओम बीजाक्षर को चाहे ललाट पर या हृदय में विराजमान करके चिंतन करें। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। प्रातःकाल की मंगल वेला में इतना चिंतन करने मात्र से आपकी आत्मा, आपका शरीर स्वस्थता की अनुभूति करेगा। और एक बार नमोकार मंत्र के स्मरण से 3 बार दीर्घ श्वासोच्छ्वास लीजिए। नमो अरिहंताणम का मन में स्मरण करते हुए गहरा लंबा सांस भरें। नमो सिद्धाणम के साथ श्वास को धीमे धीमे छोड़ें। नमो आयर्याणम बोलते हुए श्वास भरें। नमो उवज्झाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। नमो लोय बोलते हुए श्वास भरें और सव साहुणम के साथ श्वास को नाक से छोड़ें। नाक से ही श्वास लेना, नाक से ही श्वास को छोड़ना। इस श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया पर ही अपना जीवन आधारित है। आज ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप सवेरे, दोपहर में, शाम को 9 बार नमोकार मंत्र के साथ दीर्घ श्वासोच्छ्वास लें तो आपका श्वास निर्बाध रूप से सीधा सीधा चलेगा और आपको हो सकता है ऑक्सीजन की ज़रूरत बीमारी में भी बाहर के ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो। आप अपने ऑक्सीजन को अपने शरीर के प्लांट से ही प्रोडक्ट करें, उत्पन्न करें और यही ऑक्सीजन आपके जीवन में काम आएगी। थोड़ी सी देर एक घड़ी रख लीजिए, उसमें 1 मिनट देखिए कि एक सुई सेकंड वाली चली, पूरा राउंड लिया। उस 1 मिनट में हमने कितने श्वास लिए। यदि आपके 15 से 20 तक श्वास आते हैं तो समझो आपका श्वास एकदम स्वस्थ है, अर्थात आपका शरीर स्वस्थ है। लेकिन शरीर में भय है, वात पित्त कफ बढ़े हुए हैं तो आपको इससे ज़्यादा श्वास आने लगेंगे और ज़्यादा आकुलता करने से बहुत ज़्यादा श्वास आएंगी। तब आपको खतरा बन जाएगा कि हमारा जीवन समाप्त हो रहा है। तो ऐसे नमोकार मंत्र के साथ पवित्र और स्वस्थ श्वास लेने से आपका ऑक्सीजन अपने आप बढ़ेगा। आप सबकी हिम्मत बनी रहे। इसके साथ में प्रातःकाल की मंगल बेला में ही थोड़ा तालियां बजाते हुए और मंगल ध्वनि अपने ही द्वारा करिए, पूरे घर के अंदर गुंजायमान करिए। कैसी? तो सुनिएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, हो जाएगा। प्रातः काल उषा बेला में बोलो मंगल वाणी, हर घर में खुशियाँ छाएंगी, होगी नई दिवाली रे भाई, होगी नई दिवाली। 9 बार बोलो, 100 बार बोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा, नर जन्म सफल हो जाएगा। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रातः काल की मंगल बेला में इस प्रकार से ऊर्जा को ग्रहण करते हुए देखिए तालियां बजाई आपने, आपकी हथेली लाल हो गई।
यानी कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ना सुबह से ही शुरू हो गया। हाथों में सनसनाहट, माने पूरे शरीर के अंदर झंझनाहट के साथ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा काम कर रहा है, बढ़ रहा है, ताकि कहीं पर ब्लॉकेज ना आने पाए। आप सुबह से शाम तक खुश रहें। ऐसे सवेरे भी शाम को भी पूरे परिवार के साथ बैठ करके धार्मिकता का वातावरण बनाते हुए कभी भक्तामर पढ़िए, कभी नमोकार मंत्र पढ़िए, कभी ओम परमेष्ठी का, ओम बीजाक्षर का ध्यान करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाएं, ताकि आपके घर में कोरोना या कोई भी महामारी नहीं आने पाए। इसी भावना के साथ हम भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना करते हैं। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभुत बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक् वर्षतमग्वा व्याधियो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चौरमारि क्षणमपि जगतां मास्भूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभुत सततं सर्वसौख्यप्रदायी प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वराः। भगवान शांतिनाथ एवं 2400 तीर्थंकर भगवान हम सब का कल्याण करें, आप सबको स्वस्थता प्रदान करें। यही भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना है। जिनके घरों में कोरोना आया है, धैर्य के साथ सहन करें, शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें और शेष सभी के यहाँ कोई बीमारी, अस्वस्थता, अशांति, संकट ना आने पाए। इस लॉकडाउन में भी आप लोग मंदिरों के दर्शन नहीं पा रहे होंगे कई जगह, तो प्रातः सवेरे सवेरे से आपको भगवान का अभिषेक महाशांति धारा पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के सानिध्य में जो ये पारस चैनल पर चलता है, और भी संत लोग और भी स्थानों से चलाते हैं, इन अभिषेकों को, शांति धारा को देख करके अपने जीवन को शांत बनाएं। ये महाशांति धारा जो चल रही है, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी, केवल ज्ञानमती माता जी के पास से, क्योंकि इसमें वर्तमान के समस्त संकटों को हरण करने की क्षमता है। भावना भाई जाती है। पहले गोमारिम असमारिम चलते थे, अब गाय भैंस का या तिर्यंचों का उपसर्ग नहीं है, अब मानवकृत उपसर्ग है। इसलिए मानवकृत उपसर्ग को दूर करने के लिए विषाक्त वाष्प, चतुष्चक्रिका गाड़ियों की दुर्घटनाएं, विषमय वायु से जो आज संकट आया है, कोरोना की बीमारी आई है, इसका स्ट्रेन जबरदस्त आया है, वह आपको प्रभावित ना करें, इसके लिए भगवान की भक्ति करिए, गुरु के वचनों पर श्रद्धान करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद है। भगवान के चरणों में प्रार्थना, बारंबार कोटि कोटि नमन। हम करें प्रभु गुणगान कोरोना भागी, हम करें प्रभु गुणगान कोरोना भागेगा भाई भागेगा, भागेगा भाई भागेगा, हो जिहुआ पर प्रभु नाम कोरोना भागेगा, हो जिहुआ पर प्रभु नाम कोरोना भागेगा। सुबह सुबह जब आंखें खोलो, सुबह सुबह जब आंखें खोलो, नमोकार महामंत्र ही बोलो, नमोकार महामंत्र ही बोलो, हो जन जन का कल्याण कोरोना भागेगा, हो जन जन का कल्याण कोरोना भागेगा। हम करें प्रभु गुणगान कोरोना भागेगा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।